को मानते हैं और वो है वासुदेव कुटुंब। आप मानती हैं इस बात को? आज आप देखिए हमारे इस नेचर की वजह से सीरिया का जो सरबराह है वो आज हर जगह बोलता फिर रहा है कि भारत की लोगों की जो कल्चर है, जो ह्यूमैनिटी है, जो कंपैशन है वो रहा है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं, जब दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत होता है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम जब कहीं जाते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स उनसे फॉर्चुनेटली हम सिर्फ और सिर्फ भारत दुश्मन और भारत हमारे ऊपर अटैक कर देगा और कश्मीर हमें लेना है, इसी का चूरन बेच बेच के जो है वो हमारी चाहे एजेंसीज हो, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, इस हक में नहीं हूँ। पाकिस्तान के बाद मिस्र में भी हाहाकार मच रहा है। 2 जून की रोटी के लिए लोग तड़प रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि मिस्र खाड़ी देशों का लाडला हुआ करता था, लेकिन संकट के दौर में इन देशों ने भी मिस्र से किनारा कर लिया है। लेकिन इस बीच भारत ने मिस्र की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। काफी मदद मिस्र में पहुंचाई है। भारत ने इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर भी मिस्र के राष्ट्रपति को बतौर चीफ गेस्ट बुलाने का फैसला किया है। भारत मुसलमान देशों के अंदर बहुत ही मजबूती से अपने पांव जमा रहा है। कभी हम देखते हैं अफगानिस्तान को आटा सप्लाई करना, अफगानिस्तान को गेहूं सप्लाई करना, अफगानिस्तान की अलग अलग तरीके से मदद करते रहना। अफगानिस्तान भारत के गुण गाने पीछे नहीं हटते हैं। हमने देखा इजिप्ट भी जिस तरीके से कंगालो फकीर होता चला जा रहा है, एक और मुस्लिम देश पाकिस्तान तरीके फकीर होता चला रहा है, उसको भी इंडिया ने बुला करके एक साफ मैसेज दिया है कि कैसे हम अरब वर्ल्ड में मजबूती से अपने कदम जमाए हुए हैं। पूरी दुनिया में कहीं पे सीरिया, कहीं पे कोई अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज को आज हम देख रहे हैं मजबूती के साथ भारत के साथ में उनका गठजोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। भारत की जो इमेज है ना सिर्फ उनकी सरकारों में बल्कि उनके यहाँ की पब्लिक में भी भारत को एक बहुत ही ज़्यादा मसीहा के तौर पर आजकल देखा जा रहा है, क्योंकि जब जब उनके यहाँ पे क्राइसिस आता है भारत अपनी मदद लेकर के पहुंच जाता है। हर देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसा नहीं होता जो मदद करने का उसको भूल जाए। बाकी देश जो है उस मदद को मानते हैं। कि पाकिस्तान इंडिया को कंपेयर किया जाए, चूंकि ये कोई एप्पल ऑरेंज की बात नहीं है, इसमें इतना बड़ा फर्क पड़ गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत जो है वो जो ग्लास सीलिंग है दुनिया में डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए वो ऑलरेडी अचीव कर हो रहा है। हमारे यहाँ आज भी मौलवी नेल पॉलिश पे फतवा दे रहा है, कभी बालों पे दे रहा, कभी हिजाब पे दे रहा, यानी उसका कोई काम ही नहीं है। जितना बदसूरत आदमी है, हर जंग हार चुका है पाकिस्तान। कारगिल से लेके आप कहीं पहले बॉम्बे पे अटैक करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हर जगह इन्होंने अपनी टांग अड़ाई है दहशतगर्दी की, जिसे टेररिज्म कहते हैं। तालिबान बनाए, अब वो तालिबान इनकी जान को आ गए। कई मिलिट्री ऑफिसर्स को मार दिया उन्होंने। जब आप अपना मुल्क किराए पे दे देंगे अमेरिका को, फिर वेस्टर्न कंट्रीज को, और कहेंगे कि ये इस्तेमाल करिए, बस पैसे हमें देते जाइए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। कि अब जितना भी इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तानी मजदूरों का आता है जो ओवरसीज काम करते हैं और पैसा भेजते हैं। पाकिस्तान की अपर क्लास, और ये सिर्फ फौजियों की बात मैं नहीं कर रहा, ये हमारे दोस्त भी उसमें शामिल हैं, वो उस पैसे को फौरन ट्रांसफर करते हैं बाहर इन द ओवरसीज बैंक्स। ये उल्टी गंगा बह रही है कि गरीब आदमी जो है पाकिस्तान को फंड कर रहा है और ऊपर वाला बैठ के अपनी, एक तो टैक्स नहीं को पे करता वहां अपर क्लास में, उनके वकील काफी होते हैं, और दूसरा उसी पैसे को, उसी फॉरेन एक्सचेंज को इट गेट्स डिपॉजिटेड इन चैनल आइलैंड्स या इंग्लैंड में या पैनामा में। जैसे पैसा फाइल जब खुली तो उसमें पता चला। तो किसी को इस मुल्क से, इस जमीन से ताल्लुक नहीं है। खाड़ी देशों के बीच अपनी पकड़ रखने वाला देश मिस्र वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
पिछले साल मार्च में मिस्र की करेंसी पाउंड ने अपना आधा मूल्य खो दिया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मिस्र की मुद्रास्फीति बढ़कर 24.4% तक हो गई है। हालांकि मिस्र के राष्ट्रपति जो कि तीसरी बार भारत के दौरे पर हैं, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर वो पहली बार यहां पर पहुंचे हैं। इससे पहले 2015 और 2016 में आए थे। और ये फिलहाल तस्वीर हैदराबाद हाउस की, जहां पर दोनों नेताओं के बीच में ये अहम और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे लोगों को वहाँ नौकरियाँ देंगे। मैंने देखा है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो थे वो आई थिंक कि ECO की मीटिंग में कहीं ताशकंद वगैरह गए हुए हैं, तो वहाँ पे जब वो पता नहीं तुर्कमेनिस्तान किसी मुसलमान फॉरेन मिनिस्टर को मिलते हैं तो साथ ब्रदर लिखते हैं, मेरा ख्याल है। क्योंकि पोलैंड भी उसकी सेना में शामिल 14 लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन भेजना चाहता है, लेकिन जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज उसके लिए रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। देश पर बाहरी कर्ज लगातार बढ़ रहा है और ये कर्ज बढ़कर 170 अरब डॉलर हो गया है। मिस्र के हालात पाकिस्तान से भी बदतर हो गए हैं। ऐसे हालात में मिस्र को मदद करने वाले सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत देश उससे पीछा छुड़ा रहे हैं। नेशनल रिपब्लिक डे पे था, अब पाकिस्तान ने भी इसको कॉपी करने की कोशिश की। मुझे मेरा ख्याल है हम तो जो कॉपी करने की कोशिश की तो हमने बुला लिया। बता दें कि रूस और यूक्रेन का गेहूं का सबसे बड़ा आयातक मिस्र उस वक्त और मुश्किल में पड़ गया जब दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। वैश्विक बाजार में गेहूं की किल्लत हो गई, जिससे इसके दाम आसमान छूने लगे। ऐसे समय में भारत मिस्र की मदद को सामने आया है। क्योंकि कुशवाहा से जुड़े सवाल का जवाब उन्होंने गुस्से में दिया। वो कुछ आजकल बोल रहे हैं, जो मर्जी बोले, हमको कोई लेना देना नहीं। इंडिया की जो रिपब्लिक डे है उसके चीफ गेस्ट हैं, जो 26 जनवरी को होती है। और ये आप ये समझ लें कि इससे पहले मुझे याद आई थिंक कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, वो गए थे इनको स्पेशली इनवाइट करने। और अब ये देखें कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी का प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तो वो आज मेरा ख्याल है मिले भी हैं। इंडिया का कह रहा है, इंडिया वही 50-60 अरब डॉलर की देखें बात हो रही है। UAE पैसा लगाएगा इंडिया के अंदर, सऊदी अरब पैसा लगाएगा इंडिया के अंदर। हमें ये बता दिया जाता है कि आपके लिए फिजिबिलिटी तैयार हो रही है। हालांकि कृषि के क्षेत्र में दोनों ही देश मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से जब गेहूं का संकट मिस्र जैसे देश में गहराता हुआ नजर आया तो भारत ने रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की सप्लाई की थी। और ऐसे में अब कृषि क्षेत्र के साथ साथ किस तरीके से बाकी कारोबार और डिफेंस के क्षेत्र में दोनों देशों को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर अब चर्चा होती हुई कि ये जो 6 एरियाज जिनमें एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड, टूरिज्म और एजुकेशन पे काम है, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और इंडिया अब जारी बात है इन तमाम मुसलमान ममालिक को जाकर बताता है कि पाइन साढ़े को बड़ी बड़ी मुसलमान ने, उन्होंने बड़ी तादाद है। ठीक, उसने मिस्र को रियायती दरों पर सैकड़ों टन गेहूं उपलब्ध कराया। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 में भारत मिस्र के बीच 10 लाख टन गेहूं की सप्लाई को लेकर बात हुई थी। मई आते आते खुद भारत में गेहूं की किल्लत शुरू हो गई। अब देखें जो सीसी साहब आ रहे हैं, क्या नाम है, तो 6 बड़े मंसूबों पे काम होने लगा है, शायद एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड, टूरिज्म और एजुकेशन के ऊपर। और अब आप ये देखें कि इंडिया के लिए जो प्रेसिडेंट सीसी आई है इजिप्ट इतना इम्पोर्टेंट है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मिस्र में भारत का कुल निवेश 3.2 अरब डॉलर का है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड के पास मेरा ख्याल है 51% या 50%, 51% आई थिंक उनके वोट थे। मदद की ही अगर हम बात करें तो मदद तो भारत पाकिस्तान की भी बहुत कर चुका है इतिहास में। पाकिस्तान कोई नहीं माना। बांग्लादेश की आज भी बहुत मदद कर रहा है। मोदी सरकार ने बहुत मदद करी है बांग्लादेश की। कभी क्रेडिट लाइन दे देना, कभी फोकट में वैक्सीन दे देना, कभी अलग अलग प्रकार के तोहफे देते रहना, अलग अलग प्रकार की योजनाएं बांग्लादेश के लिए स्पेसिफिकली लाना, ये तो बहुत पुराना है। आज से कोई आज किया हुई चीज़ तो नहीं है। आज आप देखो सीधा बनारस से चालू होकर के वाया बांग्लादेश होता हुआ नॉर्थ ईस्ट में हमारा क्रूज जा रहा है। तो इसके लिए कितना पीछे बातचीत चली होगी बांग्लादेश की सरकार से। जो एक इंडिया डिवाइड हो गया, भले ही अलग देश बन गया बांग्लादेश, लेकिन उसके बाद भी उसी देश के अंदर से वो क्रूज निकल सक पा रहा है। अब वो हालांकि जब पहुंचेगा तब पता चलेगा कि सेफ्टी भी उतनी ही उसको मिल पा रही है नहीं, पर वो अलग विषय है। पर मुख्य बात ये है
काफ़ी सारी जगहों पर जहां पर पाकिस्तान अपना इस्लामिक कार्ड खेलता था कि हम तो जी मुसलमान हैं, हमारी मदद करो, और ये जो भारत है ये काफिरों का देश है, ये जो भारत है ये एक इस्लाम दुश्मन देश है, ये बहुत पाकिस्तान ने इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की दुनिया भर में। हुआ क्या? किसी ने नहीं माना। पाकिस्तान की जबकि मदद की भी लंबे समय तक, उन लोगों ने कहीं ना कहीं माना होगा इस बात को, पाकिस्तान की लंबे समय तक मदद की। वो इनको 1 बिलियन देते थे, वापस में उनको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती थी, इंटरेस्ट छोड़ो कुछ छोड़ो, मूलधन भी वापस नहीं मिल पाता था। ये तो स्थिति थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने उनको किसी को वापस कर्जा नहीं दिया। इंडिया ने जब देखा सामने वाला तड़प रहा है, अपनी समस्याओं से तड़प रहा है, अपने देश के करप्शन से तड़प रहा है, अपने देश की बदहाली से, अचानक वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई बहुत तेज, भुखमरी आ गई है, सब कुछ हो गया है। तो आप देखो 2 सेक्शन में अगर हम बांटें, एक तरफ जो गरीब मुसलमान देश हैं उनकी भारत मदद कर करके उनके साथ में उनका मसीहा बन रहा है, और जो अमीर मुसलमान देश हैं उनके साथ में अलग अलग वेंचर कर रहा है। उसको इंडिया बुला रहा है कि आओ हमारे भारत में निवेश करो। इंडिया कह रहा हो हम लोग साथ में मिलकर फलाना फलाना प्रोडक्ट बनाते हैं, आओ आप हमारे यहाँ पे आप प्रोजेक्ट लगाओ, हम आपके यहाँ प्रोजेक्ट लगाते हैं। इस तरीके की साथ में पार्टनरशिप की बात कर रहा है अमीर देशों के साथ में, और जो गरीब है उनका मसीहा बन रहा है। यही चीज है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की दिन रात की नींदें उड़ी हुई हैं कि हमको अब सहारा देगा कौन, हम तो अनाथ कौम होकर रहेंगे, कोई हमारे सर पे जितने थे सब तो उनको इंडिया उड़ा ले गया।